आप हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में भी आपको दलित बता दिया जाता है सत्ता आने के बाद। जय श्री राम के नाम पर तो आप लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने ये कभी नहीं कहा था कि लोगों की हत्याएं कर दो। अरे वही रामचंद्र जी हैं जो कि बाली और सुग्रीव जब आपस में लड़ रहे थे। और ये जातियों की बात करने वाले जितने भी संगठन हैं, ये सारे के सारे लोग आरएसएस के शिकार हो रहे हैं। जो ये संघी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने इस देश के ऊपर अगर मुट्ठी भर लोग जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज अंधभक्तों की बैंड बजनी है, अंधभक्तों का हाल चाल लेना है। ये जो अंधभगत आकर के गाली गलौज करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना करके लोगों को गालियां देते हैं, उन अंधभक्तों की आज खबर लेनी है। आज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर मुट्ठी भर लोग जो सामंतवादी संघी विचारधारा के लोग हैं, आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और देश का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जिसकी आबादी 85% यानी 85 तो झूठ बोला जाता है, जिसकी आबादी आज 90% है, वो 90% के लोग सत्ता से बाहर हैं। तो आखिर क्यों? आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते हैं, यानी सर्व समाज की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कहने को कहा जाता है कि हमारी आबादी इस देश में 90 करोड़ है। 130 करोड़ अगर आबादी है तो इसमें 100 करोड़ से ऊपर आबादी हमारी है, लेकिन आज हमारा ही शोषण हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर आज जातिवादी संगठन सक्रिय हैं सबसे पहले। और ये जो जातिवादी संगठन सक्रिय हैं, कहीं जो है यादवों के नाम पे संगठन, कहीं कुर्मियों का संगठन, कहीं कुशवाहा का संगठन, तो कहीं निषादों का संगठन, तो कहीं दलितों, मतलब तमाम तरीके से अलग अलग संगठन बने हुए हैं। और वह जो संगठन है वह केवल अपने जातियों की बात करते हैं। और ये जातियों की बात करने वाले जितने भी संगठन हैं, ये सारे के सारे लोग आरएसएस के शिकार हो रहे हैं। जो ये संघी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने इस देश के ऊपर अगर मुट्ठी भर लोग अगर आपके ऊपर शासन किया है, तो सबसे पहले उसके पीछे यह कारण था कि आपको जातियों में बांटा है। आज जातियों में आपको बांट दिया, और आप जब जातियों में बंट गए, आपका जातीय विघटन हो गया, तो आपको फूट डाल करके आप आपस में ऊंच नीच भेदभाव आप करते रहे और ये लोग सत्ता हथियाते रहे। आपको इन्हीं लोगों से सीखना होगा, इनको गाली देने की जरूरत नहीं है। ये जो संघी विचारधारा के लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, इनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हीं लोगों से सीखना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कभी इन सामंतवादियों की, इन संघियों की जब कभी इनके ऊपर कुछ आपत्ति आती है, तो ये सीधा हल्ला मारते हैं कि हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो गया, हिंदू को चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन जब आपके ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है, तो आप चिल्लाते हो कि यादवों का उत्पीड़न हो रहा है, कुर्मियों का उत्पीड़न हो रहा है, निषादों का उत्पीड़न हो रहा है, गडरियों का उत्पीड़न हो रहा है। यानी आप ये नहीं कहते हो कि पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। पिछड़ों का उत्पीड़न आप नहीं बताते हो, आप सीधा यही कहते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये लोग जातियों में तो आपको बांटे, और जातियों में बांटने के बाद आप लोग एक एक अलग अलग जातीय संगठन खड़ा कर लिए कि हम अहिरों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम कुर्मियों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम जो है निषादों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम मल्लाहों के लिए लड़ेंगे, कोई कहा हम भंगियों के लिए लड़ेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग संगठन बन के खड़े हो गए। लेकिन जब आपके लोगों की हक देने का बात आती है, आपको अधिकार की बात आती है, तो ये सीधे आप पर अटैक करते हैं,
सीधे आप पर अटैक करते हैं। और आप पर अटैक किस तरीके से करते हैं कि ये सीधे ये कहते हैं कि आज मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा हो गया है, यानी मुसलमानों पे सीधे ले जाके आपको डाइवर्ट करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज कोरोना का कहर चल रहा है, इस कोरोना के कहर में ये सीधे पूरे कोरोना को मुसलमान बना दिया गया है। पूरे कोरोना को आज मुसलमान बना दिया गया है। अगर कहीं भी आपको अगर दाढ़ी वाला मुस्लिम मिलता होगा तो आपको ये लगता होगा कि इससे दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको कोरोना दे दे। यह देन किसकी है? यह संघियों की, सामंतवादियों की और मनुवादी मीडिया की। मैं देख रहा हूं कि आज जिस तरीके से लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आज मैं 2 दिन बाद लाइव आया हूं। और 2 दिन बाद लाइव इसलिए आया हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े और मेरी वीडियो को जो है आप लोग शेयर करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जामिया इस्लामिया की एक छात्रा है जिसका नाम क्या था? सफूरा जरगर। सफूरा जरगर जो है उसमें दिखाया गया कि उसको जो है 2 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। तो एक ट्रोल चलाया गया सोशल मीडिया पे, बहुत तेजी से ट्रोल हुआ कि जो है सफूरा जरगर की शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस तरीके से एक ट्रोल किया गया। और ट्रोल इसलिए किया गया कि आज जेएनयू को शिकार बनाया जाता है, जामिया इस्लामिया को शिकार बनाया जाता है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिसमें दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं और इन संघियों से सवाल करते हैं। अगर संघियों से आप अगर सवाल करोगे तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपका चरित्र गढ़ा जाएगा, क्योंकि चरित्र गढ़ने के लिए इनके पास एक टीम है और वह टीम है मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु मीडिया। और आजकल जो है आईटी सेल बैठी है सोशल मीडिया पे, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बैठी हुई है। और उस आईटी सेल वालों ने, अभी मैं देखा कि एक लड़का जो है वो पोस्ट लिखा हुआ था, वह भाजपा का है, उसने मोदी का जो है मोदी के फोटो की प्रोफाइल लगाई है, देवी देवताओं की प्रोफाइल लगाई है हिंदुओं को, वो हिंदुओं को भी बदनाम कर रहा है। उसने सीधे लिखा था, और उसने क्या लिखा था जानते हैं? वो लिखा था कि कोरोना ने ये बता दिया कि घर बैठे लोग किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और उसने सफूरा जरगर की फोटो लगाई थी, सफूरा जरगर की फोटो लगाई थी। और ये लोग ये कह रहे हैं कि वो शादीशुदा नहीं है, उसको प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कहीं कोई वेश्या बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जब उसकी जांच हुई तो उसका जो है उसकी शादी हुई है, उसका पति है। पिछड़ों की महिलाओं के साथ व्यापार क्यों बलात्कार होता है? पिछड़ों का क्यों, दलितों की बच्चियों का बलात्कार होता है? क्यों पिछड़ों की हत्याएं होती है? आज पूरे देश के अंदर अगर डाटा निकाल लिया जाए, मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर आज पूरे देश के अंदर से डाटा निकाल लिया जाए तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार न होता हो। सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार होता है। और वह अगर डाटा निकाल लिया जाए तो वह 99.99% जो डाटा निकलेगा उसमें ओबीसी और दलित की बच्चियां होंगी। कभी आप लोगों ने सोचा इस पर? जो अपने आप को ये कहते हो, इनके कहने पे आप लोग लड़ाइयां लड़ते हो, क्या कभी इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी? कभी भी अगर किसी दलित की बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है, दुराचार होता है, तो सीधे अखबार में क्या निकलता है कि दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दलित किशोरी के साथ दुराचार हो गया। लेकिन जब कभी इन सामंतियों की बेटियों के साथ जब रेप होता है तो क्या लिखा जाता है अखबार के मेन पृष्ठ पर? हिंदू बेटी के साथ बलात्कार। यानी उनको हिंदू बना दिया गया और आपको दलित बना दिया गया, आपको पिछड़ा बना दिया गया। लेकिन आपकी आंख नहीं खुलती, आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है। डाटा निकलवा लीजिए, पूरे देश के अंदर से आप डाटा कलेक्ट कराइए और वहां देखिए कि सबसे ज्यादा रेप अगर होता है तो किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न होता है तो किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा अगर जो है हत्याएं होती हैं तो किसकी हत्याएं होती है। यह सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में जाके आप देख लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को बढ़ाते रहें, ग्रुपों में डालते रहें, ये लोगों को इनवाइट करते रहें, आप लोगों को लगातार आप लोग जो है इसको बढ़ाते रहें।
तो जिस तरीके से अगर ये टारगेट करते हैं, जब इनको सत्ता में आना होता है तो ये आपको हिंदू बना देते हैं, और जब आपके हक और अधिकार की बात आती है तो आपको दलित बना देते हैं, पिछड़ा बना देते हैं, और आपको ही टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण भीख है। आपको ही टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण भीख है, ये लोग आरक्षण लेते हैं। आपका जब उत्पीड़न करना होता है, तो आपको पिछड़ा और दलित बना देते हैं जब ये सत्ता में बैठ जाते हैं। और जब आपकी वोट लेना होता है तो कहेंगे कि इन मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमानों से आपका खतरा दिखाते हैं। अंधभगत दूर रहें, अंधभगत दूर रहें। मैं ये कहूंगा कि अंधभगत दूर रहें, और क्रांतिकारी साथी इस वीडियो को शेयर करते रहें, इनवाइट करते रहें। आप लोग अभी तक 1000 लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं, मुझे थोड़ा सा आप लोगों की कमजोरी है, मुझे लग रहा है कि आप लोग वास्तव में कमजोर हैं। आप लोग अंधभक्तों से कमजोर हैं कि ये जो अंधभगत हैं एक मैसेज डालते हैं अगर, तो इनके एक मैसेज को 1 घंटे के अंदर पूरे देश में वायरल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की आवाज 24 घंटे में भी पूरे देश में नहीं पहुंच पाती है। इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आप लोगों के अंदर कमजोरी यह है कि आप लोग इनसे डरते हैं, कई साथी मुझे फोन करके ये बताते हैं कि अगर आपकी वीडियो शेयर कर देता हूं तो मेरे बगल वाले जो सामंती हैं वो मुझे गालियां देते हैं। आप लोग सोचिए कि अगर आप जो है इनके अत्याचार को अगर चुपचाप सहते रहोगे तो आने वाली जो पीढ़ी आपकी पैदा होगी ना, वो मानसिक गुलाम पैदा होगी, मानसिक गुलाम पैदा होगी। और जो अंधभगत गाली दे रहे हैं वो दूर हट जाएं, और नहीं तो जब मैं गालियां शुरू करूंगा ना तो फिर इनकी 7 पीढ़ी बिलबिला उठेगी, 7 पीढ़ी बिलबिलाएगी। क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे देख लो जो लठ लगा हुआ है, वह लठ जो है वो किसी के बस की नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गालियां देना दूर हट जाओ, और तुम्हारा यही कुकर्म है, तुम्हारा यही कर्म है। जब तुम्हारे ऊपर चोट पड़ती है ना तो तुम केवल गालियां लिखते हो, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वो काफी हैं तुमको गालियां देने के लिए। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का खानदान बताने के लिए मेरे क्रांतिकारी साथी जो हैं तो काफी हैं। जय श्री राम के नाम पर तो आप लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने ये कभी नहीं कहा था कि लोगों की हत्याएं कर दो। अरे वही रामचंद्र जी हैं जो कि बाली और सुग्रीव जब आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने तीर नहीं चलाया था, क्योंकि उनको ये लगा था कि कहीं हमारे तीर से जो है सुग्रीव की हत्या न हो जाए। लेकिन आज कल आप लोग जो है जय श्री राम का नाम लेकर लोगों की मूव लिंचिंग जब होती है तो उसमें जय श्री राम का नाम जो है लिया जाता है। इसलिए आज लोग जो है जय श्री राम का नाम से भी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं जय श्री राम बोलने पर कि कहीं किसी की हत्या न हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि कभी कभी तो जय श्री कृष्णा भी बोल दिया करिए, कि जय श्री कृष्णा बोलने में तकलीफ होती है आप लोगों को। कभी कभी आप लोग नमो बुद्धाय बोल दिया करिए, नमो बुद्धाय बोलने में तकलीफ होती है आप लोगों को। अरे बोलिए भाई, कि आप जातिवादी संगठन खड़ा करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खड़ा करिए, लेकिन आप लड़ाई जो लड़िए वह बहुजनों की लड़ाई लड़िए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।